अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत ही क्रंची चीज़ी स्नैक रैप की रेसिपी। ये स्नैक रैप की रेसिपी हम लंच बॉक्स के लिए, पार्टी के लिए, सफ़र के लिए, फॉर एवरीथिंग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एवरीथिंग, वो भी मेरे स्टाइल में। इसलिए चलें अब हम बनाते हैं इस बहुत ही क्रंची एंड चीज़ी रैप की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने रैप बनाने के लिए यहाँ पे ले लिया है ऑयल 5 to 6 टेबल स्पून। वॉक में ऑयल पहले ऐड करेंगे 5 to 6 टेबल स्पून। एंड देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पे मैंने ले ली है 1 टेबल स्पून। इसको ऐड करने के बाद इसे हमने थोड़ा थोड़ा सोटे करना है। एंड देखिए, यहाँ पे जब हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो थोड़ा सा सोटे हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन, जिसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स में जिसे कट कर लिया था, वो हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद अब इसे भी हम लोगों ने इसमें अच्छे से सोटे करें जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हम इसे इसमें भूनेंगे, कुक करेंगे। एंड मेरे प्यारे से व्यूवर्स, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन का है उसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। देखिए, इधर ऑलमोस्ट इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने इसके अंदर अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने, और इसने जो वाटर रिलीज़ किया है ना, उसी वाटर के अंदर ये कुक हो जाएगा। तो इसलिए हम साथ में भूनेंगे एंड साथ में हम लोग इसे बनाना शुरू हो जाएंगे। एंड देखिए, इस पॉइंट पे अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, यहाँ पे मैंने 1 मीडियम चॉप्ड अनियन लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। और ग्रीन कैप्सिकम मैंने ली थी मीडियम साइज़ की, उसे भी मैंने इस तरह बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद उसे भी हमने इसमें ऐड कर दिया। ये दोनों जो है वेजीज़ हमने इसमें ऐड कर देने हैं। एंड देन फिर हमने इसे अगेन 2-3 मिनट अच्छे से भूनना है वेजीज़ के साथ। एंड इनको भूनते हुए अब हमने इसमें ऐड करनी है कुछ स्पाइसेस, जैसे कि स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, रेड चिली पाउडर मैंने ली है 1 टीस्पून, रेड क्रश्ड चिली मैंने ली है 1 टीस्पून, ओरिगेनो लिया है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और टर्मेरिक पाउडर ऐड करी हूँ 1/4 टीस्पून। ये कुछ स्पाइसेस थी जिन्हें हमने ऐड करने के बाद अब इसे अच्छे से भून लेना है स्पाइसेस में, कि जो स्पाइसेस का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। देखिए, इस तरह से बस हम भुनना शुरू हो जाएंगे अपने चिकन को, और भुनते हुए जब इस तरह से ऑयल रिलीज़ कर देगा, अच्छे से भुनाई हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप यहाँ पे मैंने ऐड किया है 3 to 4 टेबल स्पून, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही यमी हो जाएगा। और सॉस ऐड करने के बाद अब हमने इसे अच्छे से अगेन मिक्स करना है। और इस पॉइंट पे जो हम ऐड करेंगे, इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क से होगा कि हमारे इस चिकन का जो फ्लेवर है बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस हो जाएगा। इसलिए देखिए, मैं सब हम लोगों ने अपने चिकन को कर लिया है रेडी। चिकन रेडी हो जाएगा, फ्लेम ऑफ करके हमने इसे साइड पे रख देना है कि नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर हो जाए। और यहाँ पे अब हम लोगों ने ले लेना है अपने रैप टोर्टिलास लिए हैं मैंने। टोर्टिला रैप को लेके पहले हमने मिड में से कट कर लेना है। कट करने के बाद जब इसके 2 पीसेज हो जाएंगे, फिर हमने 1 by 1 इस तरह से पहले इसमें अपना चिकन फिल करना है। एंड देन फिर हमने साइड्स पे हम लोगों ने लगा देना है इसमें एग, कि इसके जो एजेस हैं वो अच्छे से अटैच हो जाए, साथ में अच्छे से अटैच हो जाए। और अटैच करने के लिए इस पर हमने ये एग का यूज़ किया है, और फिर हमने इसे कोट किया है एग में। एंड देन फिर हमने किया है पैंको ब्रेड क्रम्स ले लेंगे, उसके अंदर हमने इन दोनों को कोट कर लेना है। कोट करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए, मैंने ले लिया है तवा, पैन ले लेंगे। पैन के ऊपर अब हम लोगों ने अपने रख देने हैं इसमें रैप्स को रख के, मतलब ब्रेड क्रम्ब से कोट करके अच्छे से फिर हमने इस पर रख देना है। ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जब शैलो गोल्डन फ्राई हो जाएगा फिर हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है अपनी चीज़ ऐड करके अब हमने इसे कवर कर देना है। इसके मेल्ट होने तक का हम वेट करेंगे। एंड देखिए, यहाँ पे मेरा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चीज़ी एंड क्रंची जो है, बाहर से क्रंची एंड अंदर से बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मॉइस्ट हमारे डिलीशियस सी जो हमारे रैप हैं, स्नैक्स रैप की रेसिपी है, वो रेडी हो चुकी है। इसलिए मेरे प्यारी से व्यूवर्स, आप भी स्नैक रैप की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, रेसिपी ट्राई करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।